स्टूडेंट्स, आज हम एक छोटा सा फार्मूला जो आइडेंटिटी है। आइडेंटिटीज आप जानते हैं, आइडेंटिटीज उनको कहा जाती है जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है किसी भी ऑप्शन में। हम उनको एज अ प्रूफ हम प्रूफ भी करते हैं और उनकी वैल्यू जैसे एक यूनिवर्सल ट्रूथ होता है कि सनराइज करेगा ईस्ट में और वेस्ट में जो है वो डूबेगा, तो बस वही चीज़ मैथ्स में उसको हम आइडेंटिटी बोलते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ को। जैसे आप जानते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ ए प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी एक ये है, एक है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, एक है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, अब ये जो दोनों आइडेंटिटीज़ है, इन्हीं दोनों आइडेंटिटीज़ को मिक्स करके हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बना है, मतलब इन्हीं के थ्रू बना है। तो आप जो है कैसे बना है इस चीज़ के लिए जो है ये ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ब्रैकेट में ए माइनस बी। एक्चुअली होता ये है कि ये तीनों फार्मूला ये आइडेंटिटीज़ है और ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, ये भी क्या है, आइडेंटिटीज़ हैं। और एक इसमें एक और आता है जो पूछा जाता है, ये तीनों फार्मूला तो सबको याद हो जाता है ईजली कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो हमें अगर नहीं भी आ रहा है तो ए प्लस बी और ए प्लस बी इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं एंड देन जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लिकेशन का सिंपल प्रोसेस है कि पहले हम फर्स्ट ब्रैकेट के फर्स्ट कैंडिडेट को उठाएंगे और उसका सेकंड ब्रैकेट के जितने भी पार्ट हैं, सेकंड ब्रैकेट में जितने भी पार्ट है उतने से हम इंटू कर देंगे। दैट मीन्स ए को हमने उठाया और ए का ए से मल्टीप्लाई किया, देन ए का हम प्लस है तो प्लस लगाया हमने, ए का फिर बी से किया। फिर हम अगले पे चलते हैं, फिर बी को हम फर्स्ट ब्रैकेट के सेकंड कस्टमर को हमने उठाया। अब इसका काम क्या है, इसका भी वही काम है कि अब पहला वाला तो गया, सेकंड ब्रैकेट से सबसे मिल के चला आया। अब सेकंड वाले की बारी है, सेकंड वाला भी जाएगा तो बी से पहले ए की मुलाकात होगी, देन प्लस के साइन और फिर बी की बी से मुलाकात होगी। ये हो गया हमारा, इस तरीके से आप समझो। तो यहाँ बीच में प्लस ही है क्योंकि ये प्लस है ना, प्लस तो साइन, तो ए स्क्वायर हो गया प्लस ए बी हो गया, प्लस बी ए लिखो या फिर ए बी लिखो, दोनों एक ही चीज़ है, प्लस बी स्क्वायर। अब ये दोनों तो सिंगल सिंगल है, ये जो है दो बार है तो 1 और 2 मिलके 2 हो गए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी हमारा फॉर्मूला बनके तैयार हो जाता है। ऐसे ही माइनस में होगा, यहाँ पे माइनस हो जाता है और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिखते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी, एक प्लस और एक माइनस ऐसा लिखते हैं। अब इसमें देखिए हमको करना क्या है कि हमें जो मतलब होता है वो हमें मतलब होता है, ये तो सिंपल है, हमको याद हो जाता है, बट ये जो है इसमें है ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, ये भी याद हो जाता है, कुछ नहीं है। हमें अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो हमें सिर्फ करना है कि ए प्लस बी का होल क्यूब को हम इस तरीके से लिखते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए प्लस बी। मतलब हमें एक्सपोनेंट्स पावर जो हम पढ़े हैं उसमें हमें याद रहता है कि जब दो ब्रैकेट के अंदर दो नंबर्स हैं, मान लेते हैं कि ये m है और ये n है, और ये दोनों अगर आपस में मल्टीप्लिकेशन, जहाँ कोई साइन नहीं रहती वहाँ मल्टीप्लिकेशन यूज़ होता है, तो मल्टीप्लिकेशन है तो उनके ऊपर लगा हुआ जो पावर होता है, मान लो इसकी पावर a है, इसका पावर b है, तो सॉरी m और n नहीं, सेम, अगर हमारा बेस सेम है और पावर अलग अलग है तो पावर क्या हो जाता है, m का पावर a प्लस बी, मतलब पावर हो जाता है ऐड। ये चीज़ें आपको एक्सपोनेंट्स का 3-4 फार्मूला कुछ फेमस है, वो भी किसी दिन वीडियो में आपको बता देंगे। फिलहाल यहाँ देखो, यहाँ का पावर 1 है, यहाँ का पावर 2 है और बेस हमारा सेम है, बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे 2 + 1 3, तो ए प्लस बी का होल क्यूब हमारा बन गया। अब हमको करना क्या है, हमें फॉर्मूला याद नहीं है और कन्फ्यूज़न है। ए प्लस बी में तो नहीं कन्फ्यूज़न रहती है, लेकिन ए माइनस बी में कन्फ्यूज़न हो जाता है, कहाँ नेगेटिव रहेगा कहाँ पॉजिटिव रहेगा, तो वहाँ पे भी हम पहले इसको कर लेते हैं। हमें सिंपली करना क्या है, ए प्लस बी को ऐसे रखेंगे हम, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला सबको याद ही रहता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और उसके बाद जैसा कि हम ऊपर किए वैसे ही इसमें भी हम फर्स्ट ब्रैकेट के, मान लो ये दो इंसान हैं, गैन सेकंड ब्रैकेट वालों से मिलने, पहला वाला जाएगा ए से मिलेगा तो ए स्क्वायर हो गया, फिर ये दूसरे इंसान से मिला, दूसरे पार्टनर से सेकंड ब्रैकेट के,
फिर क्या हुआ, ये तीसरे पार्टनर से मिला। नेक्स्ट फिर प्लस है, प्लस लगा दिया हमने बी। अब दूसरे की बारी है, दूसरा वाला भी गया तो ए से मिला, फिर बी से मिला, फिर 2AB से मिला। और साइन का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि अगर प्लस है तो हम प्लस लगाएंगे, जहाँ माइनस है जैसे प्लस का प्लस में इंटू होगा तो प्लस ही आएगा जब, लेकिन अगर प्लस का माइनस में इंटू होगा तो माइनस हो जाएगा। तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा कि वेरिएबल के साथ दोस्ती रखेगा और साइन के साथ रखेगा, नंबर के साथ दोस्ती रखेगा। तो यहाँ पे देखो 1 और 2 टोटल है 3, एक क्यूब हो गया। यहाँ पे अलग अलग वेरिएबल्स हैं तो जैसे हैं वो वैसे ही लिखा जाएंगे। यहाँ पे भी एक ए मैच कर रहा था, 1A 2A टोटल प्लस नंबर एक ही है, नंबर अकेले, फिर 2A, ए 2 बार है, B 1 बार है, देन A² B क्यूब प्लस 2AB²। अब देखो AB क्यूब अकेले हैं, लिख लेते हैं इनको। अब AB², AB², यहाँ पे एक AB, यहाँ पे 2B, तो नंबर को नंबर जोड़ती है, 2 + 1 3 हो गया, वेरिएबल तो 3AB² प्लस A²B 3A²B। अच्छा, अब इसमें हम देख रहे हैं या तो ये फॉर्मूला हो गया, लेकिन सॉल्व करने के लिए, ईजी करने के लिए हम क्या करते हैं कि देखो इसमें एक B एक्स्ट्रा है, इसको हम थोड़ा बाद में लिखते हैं, इसको इधर लिख देते हैं तो आपको करने में आसानी हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे 3 दोनों में है, कॉमन कैसे किया जाता है कि दोनों में जो सेम नंबर है उनको हम बाहर एक्स्ट्रा कर ले लेते हैं। तो यहाँ 3 है, दोनों में है, A इसमें भी है, इसमें भी है। अब देखो इसमें 2A है, इसमें 1 है, तो दोनों में से एक कॉमन कर लेते हैं। उसके बाद और क्या है, B, इसमें भी 1 है, इसमें 2 है, तो दोनों में 1 है तो ना B, 3A भी कॉमन कर लिया। अब यहाँ पे बचेगा 1A हमारा और यहाँ बचेगा 1B, बाकी तो बाहर हो गए, बीच में प्लस और प्लस, ये फॉर्मूला बन गया। सेम ऐसे ही A - B का होल क्यूब का भी होता है। अब जब सॉल्व करेंगे तो A क्यूब माइनस, उसमें सब निगेटिव हो जाएगा क्योंकि ये भी निगेटिव रहेगा, ये भी निगेटिव रहेगा, और जब तो आप जब करेंगे तो यही आएगा A - B, मतलब सब कुछ नेगेटिव रहेगा, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। अभी हम जो मेन है, जो हम आपको समझाना चाह रहे हैं वो क्या है, आप वो देखो। जब हमसे पूछ लेता है A क्यूब - B क्यूब का फॉर्मूला लिखो या A क्यूब प्लस B क्यूब का फॉर्मूला लिखो, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे फॉर्मूला तो उसका याद ही नहीं है, और अक्सर हम गलती कर देते हैं। तो A क्यूब दोनों का प्रोसेस सेम है, बस हम ये बता रहे हैं क्योंकि नेगेटिव में ज़्यादा सब लोग गलती करते हैं। तो अब देखो करना हमको क्या है, A क्यूब B क्यूब हमको मिलता कहाँ पे है, हमें मिलता है A - B के होल क्यूब के फॉर्मूले में हमें A क्यूब और B क्यूब हमें मिलता है। तो आप देखो, हमें ये फार्मूला हम लिख लेते हैं पहले। इसको सॉल्व करने का तरीका यही है कि आपको अगर याद नहीं है तो आप ये याद रखो कि A क्यूब - B क्यूब हमें इस फॉर्मूले में मिलता है। हमें ये फार्मूला सिंपली जो है राइट डाउन कर देना है। हम फार्मूला लिख लिए। अब हमें देखो, हम जानते हैं जब मैथ्स में हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और दोनों साइड इक्वेशन रहते हैं, तो हमें जिस चीज़ की वैल्यू चाहती है वो जहाँ पे वो है उस वहीं पे रखते हैं, बाकी उसके आसपास जितनी वैल्यूज़ हैं उन सबको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं नेक्स्ट साइड में। तो यहाँ पे हम A क्यूब - B क्यूब हमें चाहिए, और ये जो एक्स्ट्रा है इसके अगल बगल में, इसको हम नेक्स्ट साइड ट्रांसफ़र कर देंगे। दैट मीन्स कि हम ये करेंगे A - B का होल क्यूब माइनस 3AB, सॉरी माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 3AB ब्रैकेट में A - B। अच्छा, सिर्फ इसी की साइन बदली, इसकी नहीं बदली, क्यों? क्योंकि ये जो है ये माइनस जो है इस पूरे इक्वेशन के साथ लगा हुआ है, तो इसलिए सिर्फ इस माइनस का साइन चेंज होगा, इसका नहीं होगा। अब ये आ गया, और इधर क्या बचा, A क्यूब - B क्यूब हमारा बच गया। अब देखो ऐसे ही सेम हम A क्यूब प्लस B क्यूब हमें निकालना होगा तो उसमें भी करेंगे। अब देखो ध्यान से देखो, A - B यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ मतलब बीच में प्लस लगाया कि ये अलग इक्वेशन हो गया, ये अलग हो गया, और इन दोनों के बीच में A - B कॉमन है, तो हमने A - B को बाहर कर लिया। अब यहाँ क्या बचा, देखो यहाँ बचा, यहाँ से 3 था, 1 बाहर हो गया तो 2 बचे,
ए माइनस बी का होल स्क्वायर बचा और यहाँ सिर्फ बचा 3ab। अब हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली हमारा फार्मूला बन के तैयार हो गया। बस एक स्टेप आपको एक्स्ट्रा करना है, वो ये है कि इस ब्रैकेट को, इसका फार्मूला लिख देना है, तोड़ना है छोटे ब्रैकेट को। तो हम जानते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और फिर है प्लस 3ab, हमने लिख दिया। और इधर हमारा क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब है। अच्छा, अब आप ध्यान से देखो, ये दोनों तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, लेकिन यहाँ पे ए बी यहाँ 2 है, यहाँ 3 है और दोनों की साइड अपोजिट है। तो प्लस और माइनस होता है, हमें पता है। और 3 में से 2 जाएगा 1 आएगा और साइन हमेशा जो नंबर बड़ा होता है उसकी लगती है। तो 2 और 3 में 3 बड़ा है, तो इसलिए पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे। तो जो जैसे है उन सब के साथ कुछ नहीं हमें करना है, वैसे लिख देना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यहाँ 3 में से 2 गया 1 और 1 लिखते नहीं हैं, तो ए बी सिर्फ बचा। 1ab लिखो या ab लिखो और साइन बड़े नंबर की लगेगी। 3 और 2 में 3 बड़ा है, तो यहाँ पे प्लस लगेगा। अब आप जब कर तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का हमें फॉर्मूला मिल गया है। तो बस अगर आपको एग्जाम में कन्फ्यूज़न है तो आपको सिंपली ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला लिख करके बस उसमें से कॉमन करके ऐसे वैल्यू निकाल लेना है। अब आप समझ गए होंगे ए माइनस बी के होल क्यूब में ऐसे है, तो ए प्लस बी के होल क्यूब में यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ये जी मतलब फार्मूला ये हो जाएगा ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। फिर भी अगर आप भूल जा रहे हैं तो आप इस ट्रिक से यूज़ करके हम फार्मूला लिख लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में ए प्लस बी का होल क्यूब तो नहीं आता है रिलेटेड क्वेश्चन, लेकिन ये दोनों बहुत पूछते हैं और सब अटक जाते हैं कि अरे यहाँ पे प्लस याद भी जो कर लेता है तो उसको ये कन्फ्यूजन हो जाती है कहाँ माइनस रहेगा कहाँ पे प्लस रहेगा। तो इस चीज़ को कन्फ्यूजन ना हो तो आप ऐसा कर लेना। थैंक यू।